इधर कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। दरवाजा बंद कर पलंग पर निढाल पड़ गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। फिर सोचा, क्यों ना कोई टीवी प्रोग्राम देख लूं। अभी मैंने टीवी ऑन ही किया था कि बगल वाले कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। मैंने टीवी ऑफ कर दिया। आवाज में बड़ा ही दर्द था। मैं दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। अगले पल ही मैंने यह पता लगा लिया कि यह आवाज बगल वाले कमरे से ही आ रही है और यह किसी युवा स्त्री की आवाज है। मैं बाहर निकलकर देखना चाहती थी, लेकिन रात का समय, अगल बगल कोई नहीं। मैं कान लगाकर उस युवती की चीख पुकार बड़ी देर तक सुनती रही। अंत में जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और दबे पांव सीढ़ियां उतर गई। ग्राउंड फ्लोर पर मैनेजर का केबिन था। मैं उसके केबिन में गई तो वह आश्चर्य से मुझे देखने लगा। शायद वह इतनी रात को मुझे वहां देखकर घबरा गया था। मैंने उससे कहा, मेरे बगल वाले कमरे में एक युवती चीख चिल्ला रही है। मैनेजर जोर से हंसा, फिर वह बोला, मैडम, आप जाकर सो जाइए। यह होटल है। क्या मतलब? मैंने जानना चाहा। मतलब एकदम साफ है मैडम। एक लड़की के साथ जब 2-3 पुरुष यौनानंद का सुख लेंगे, तो युवती चीखें नहीं मारेगी तो क्या गाना गाएगी। आप जाए, सो जाए। आप कोई पंगा न लीजिए। वे लोग इस शहर के विधायक के आदमी हैं। मैनेजर बड़ी ही सहजता से बोल गया, लेकिन मुझे उसकी बात हजम नहीं हुई। मैं सीढ़ियां चढ़कर कमरे में आ गई, अपना दरवाजा बंद कर लिया। मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। तभी बगल के कमरे का दरवाजा खुला। मैंने दरवाजे की झिरी से देखा, दाढ़ी वाले 3 युवा पुरुष थे, जो मंद मंद मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। उस युवती की चीख पुकार अब सुनाई नहीं दे रही थी। वह शायद बेहोश हो गई थी या मर गई थी। इतने में वे युवक मैनेजर के साथ फिर ऊपर आ गए। मैनेजर मनाए हुए स्वर में कह रहा था, आप लोगों को कुछ कह भी तो नहीं सकता, मुझे होटल जो चलाना है। वो लड़की अगर मरा गई तो कौन जिम्मेदार होगा। यह कहकर मैनेजर उनके साथ कमरे में आ गया। मैंने सोचा, अब कुछ भी हो जाए, मैं इतने बड़े और महंगे होटलों में नहीं ठहरूंगी। ईश्वर करे, किसी तरह से यह रात कट जाए। स्त्री सुरक्षित कहीं भी तो नहीं है। पुरुष उसके साथ किस तरह से खेलते हैं। इस शहर के विधायक के लोग एक स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं और किसी को खबर तक भी नहीं है। मैं उस स्त्री को क्या कहूँ, मेरे साथ कितनी बुरी बीती है। पुरुषों ने मुझे कितना रौंदा है। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल ही अपाहिज बन गई हूँ। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से होकर अभी आई ही थी कि मैं बिस्तर पर उठ बैठी। बैठे बैठे ही बुदबुदाई, मुझे यहाँ अब और नहीं ठहरना चाहिए। होटल, क्लब, सार्वजनिक स्थल अकेली औरत के लिए सुरक्षित नहीं है। पुरुष उनके साथ बलात्कार भी करेंगे और उन्हें मौत के घाट भी उतार देंगे। एक औरत मरे या 20 औरतें, किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी जगहों पर मरने वाली औरतों के बारे में मर्दों की यही प्रतिक्रियाएं होंगी कि इन बदचलन औरतों का यही हश्र होना था। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि ये औरतें यहाँ आई कैसे, इनको कौन यहाँ लेकर आया।